सिंपल जोड़ लो। कैसे? एक का क्यूब, एक, दो का क्यूब, सॉरी दो तो लेना ही नहीं है, तीन का क्यूब 27, ठीक है, पांच का क्यूब 125, सात का क्यूब 343, नौ का क्यूब 729 और 11 का क्यूब 1331, 13 का क्यूब 2197 और 15 का क्यूब 3375। हो गया क्या मामला सेट? एक दो तीन चार पांच छह सात, यही हो गया था वो तो अब इनको जोड़ोगे तो आंसर आ जाएगा। तो ये तो देसी तरीका है और पेपर में इतना ही आएगा आपके जिससे कि आप इजीली कर सको, ठीक है। ज्यादा बड़ा नहीं निकाल पाओगे क्योंकि आपको याद ही नहीं होगा। अगर आपको याद है तो ही आप कर पाओगे, इसलिए हम कहते हैं कि 30 तक याद करके रखो, क्यूब काम आते हैं। अब सर दूसरा तरीका क्या है? फॉर्मूला है और वो फॉर्मूला आपको रटना ही पड़ता है और उसके अलावा कोई चारा नहीं है। तो सर फॉर्मूला क्या है? एन स्क्वायर 2n² - 1। ये मैंने भी रट रखा है, आपको भी रटना होगा। और यहां पर n क्या होगा? पहली 7, n बराबर फर्स्ट 7, तो n बराबर आपको 7 रखना है। तो 7 रखेंगे तो 49 माइनस 49 दूनी 98 माइनस 1, कितना आ रहा है? 97 इंटू 49। तो 9 7 63, 4753 आपका राइट आंसर आ जाएगा। और यहां से भी वही आ रहा होगा, देखो इकाई का अंक 8 और 5 13, 13 और 3 16, 16 और 10 आ गया ना, वही आ रहा है। तो कितना दे रखा है? √14 प्लस 1/√14। y दे रखा है √14 माइनस 1/√14। यहां पर आपके सामने सिंपल सी बात है, मैं निकालना चाहता हूं सबसे पहले x प्लस वाई। सहयोग करिए, कितना आएगा? सर x प्लस वाई अगर आप निकालोगे तो दोनों को जोड़कर आप अगर लिखोगे तो ये हो जाएगा 2√14। तो अगर मैं लिखता हूं सर x माइनस वाई, ये कितना होगा? सहयोग करोगे तो सहयोग करने पर सर अगर मैं बात करूं तो ये हो जाएगा गुरुजी 2/√14। यहां तक आप में से कितने लोगों को आपत्ति है बताओ? बोले सर कोई आपत्ति नहीं है, आप चलने दो काम। क्या दिक्कत हो सकती है यहाँ पर? यहां तक तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, देखो सीधी सी बात ही है। तो अगर मैं आपसे कहता हूं कि अगर आप इनको जोड़ रहे हो तो जोड़ने के बाद क्या निकल कर आ रहा है? x4 माइनस x² प्लस का 1 प्लस y4 माइनस 1 माइनस x² तो सर इसको अगर मैं सॉल्व कर रहा हूं तो ये निकल कर आ रहा है x⁴ प्लस y⁴ माइनस, ये तो कट गया, 2x² तो कुछ ये जाना पहचाना सा लग रहा है ना? अरे यार ये तो x² माइनस y² का होल स्क्वायर बन गया। क्या बात है गुरुजी। और x² माइनस y² क्या होता है? x माइनस वाई और x प्लस वाई होता है। सही है यार। और इसकी वैल्यू हमें पता है, इन दोनों का गुणा तो ये कटिंग हो गई, 4 का स्क्वायर 16। मजा नहीं आया क्या? मुझे तो काफी अच्छा लगा मजा। देखिए 5 संख्या दी गई हैं, उनमें से किसी भी दो संख्याओं के युग्मों का में से 4 है। कोई भी दो संख्या उठा लीजिए, है ना? तो युग्म क्या है? 4 है। सभी 5 संख्याओं का लैसे आपका 340 है। तो उन संख्याओं का गुणनफल बताइए। देखो प्यारा क्वेश्चन है, मतलब ये कराया हुआ है मैंने, खैर मैंने मान ली कि ए बी सी डी ई ये मेरी क्या है? संख्याओं का अनुपात है। नंबर्स क्या बनेंगी? ए एच, बी एच, सी एच, डी एच, ई एच। एलसीएम क्या हो जाएगा? ए बी सी डी एच। एलसीएम क्या हो जाएगा? ए बी सी डी एच। क्लियर है ना? कॉन्सेप्ट देखो, मैं ये कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, ई भी आएगा ना, ए बी सी डी ई एच। आपसे बोला गया है सभी 5 संख्याओं का गुणनफल क्या आ रहा है? ए बी सी डी ई और एच की पावर 5, यही आ रहा है। बस यही आंसर है। अब कहां से क्या क्या निकालोगे? एलसीएम पता है 340, एचसीएफ पता है, ए बी सी डी ई निकालना है, एचसीएफ कितना है? 4।
तो ये ABCD कितना आ जाएगा? तो ये हो गया सर 4 8 32 85, तो ये हो गया 85 और ये हो गया 3 की घात 5 यानी कि 243। बोलो मजा नहीं आया क्या बताओ? अरे अरे कहां से आ जाएगा मजा? 4 की घात 5, माफ करना मेरे को, है ना, 4 की घात 5। तो ये कॉन्सेप्ट बन जाता है। सर कॉन्सेप्ट क्या बनता है? यही कॉन्सेप्ट बन जाता है कि अगर हमें डायरेक्टली करना हो तो कॉन्सेप्चुअली हमें समझना है कि भाई दो संख्याएं आपस में 5 हो 10 हो, उसके हिसाब से हमें इसको डील करना है बस। मैंने कुछ ऐसा ही नहीं किया, कुछ गलत, कुछ मतलब कुछ टफ नहीं है क्वेश्चन। आप ये सोच रहे हो कि सर 4 कैसे आया? जितेंद्र 4 दे रखा है ना, मैसे पे 4 है ना, प्लीज जितेंद्र समझो, प्लीज प्लीज जितेंद्र, मैसे पे 4 है जितेंद्र, SCF बोलते हैं इसको जितेंद्र, ये 4 है। तो यहां पर ये 4 है तो मैंने इसलिए 4 रखा। और ये क्यों आया? क्योंकि ये भाई जब गुणा करोगे तो गुणा तो होगा ही ना सबका, h की पावर 5 होगा ही ना। तो 85 इंटू 256 इंटू 4, तो 340 इंटू 285, 256। तो इकाई का अंक में 0 आएगा, इकाई का अंक कितना आ रहा है? 4। ऑप्शन नंबर यही आ रहा होगा। अरे ये तो यूनिट डिजिट से भी हो गया। एक व्यक्ति 150 दिन में एक काम को पूरा करने के लिए लेता है, मतलब 150 दिन का ठेका ले लिया, मैं कर दूंगा। वो 200 व्यक्ति नियुक्त करता है, वो 200 आदमी लगा दिए काम पर। पता चलता है कि 50 दिनों के बाद 1/4 काम ही पूरा हो पाया। अब काम को समय पर पूरा करना है, तो देखो मेरे दोस्तों, आप मुझे बताओ 200 व्यक्ति अगर काम पर लगाए गए तो कितने दिन का काम बाकी है करने के लिए? केवल रिमेनिंग वर्क से करो इसको। 50 दिन का हो गया, अभी हमारे पास सर 100 दिन का काम बाकी है, ठीक है। अब 100 दिन का काम बाकी है और यह काम कितना है? यह काम जो है 50 दिनों में केवल 1/4 काम हो पाया, ठीक है। तो यह जो बचा हुआ काम है ये 3/4 है। तो क्या हमें इस चीज से कोई फर्क पड़ता है क्या कि ये काम 3/4 है या नहीं है? क्योंकि हमें तो यही काम करवाना है भाई, बात को समझो, हमें काम तो यही करवाना है, तो उससे क्या फर्क पड़ता है यार 3/4 हो या ना हो? ओके सर, ये बात भी हमारी उचित है आपकी। अब ये काम कितने दिनों में होना अनिवार्य है? कि भाई अब 50 दिन हो गए, अब ये 100 दिनों में होना अनिवार्य है, तो किस तरह से इसको हम डील करेंगे वो जरूरी होगा। अब वहां कितना होगा? 50 दिन होगा। तो अब यहां पर जो हम प्रोसीजर लगा रहे हैं उस प्रोसीजर को फॉलो करते हैं पहले, तभी आप समझ पाएंगे कि भाई देखिए 200 व्यक्ति थे, 150 दिनों का काम था, ये हम कह सकते हैं कि चौथा हिस्सा था काम का। काम के मैंने 4 हिस्से कर दिए, काम के मैंने 4 हिस्से पहले ही कर दिए। फिर क्या हुआ? काम करना स्टार्ट हो गया, 200 व्यक्ति थे, 50 दिनों में कितना काम कर लिया? केवल और केवल 1/4, यानी कि एक हिस्सा, 4 का एक हिस्सा। और बचा हुआ काम कितना है? सर बचा हुआ काम x लोग कर रहे हैं और 100 दिन में करके कंप्लीट देना है, हमें नहीं पता वरना दिक्कत हो जाएगी। और 3 हिस्सा सॉल्व कर ले। 4 से काटा आपने 50 बार, 15 5 75, 100 में से माइनस हो जाएगा कितना? गड़बड़ हुई है? ठीक है, गड़बड़ हो गई। नेगेटिव में क्यों आ रहा है भाई? 50 दिनों के लिए 1/4 काम हो पाया है। नहीं नहीं नहीं, रिमेनिंग वाले से करने की सोच रहा था मैं तो। सर 4 क्यों ले लिया? अरे 4 इसलिए ले लिया ना भाई, 1/4 काम है ना। 200, मैं ऐसे करूंगा ही नहीं अब इसको। अब हमने एक और तरीका निकाल लिया, लो एक और तरीका बता दूं, एक और तरीका। पहले कितने दिन लग रहे थे? 150 दिन। अब कितने दिन में करना है? 100 दिन में। तो ये हो गया डेज का। तो यहां कितना हो जाएगा? 50 3:2। तो अगर ये डेज का रेशो है तो एफिशिएंसी का रेशो कितना होगा?
2:3। अब क्या बोला जा रहा है पहले कितने थे? 200 लोग थे और अब कितने? 300 लोग हैं। कितने आ गए एक्स्ट्रा? 100। ये कैसा लगा बताओ? तो जब हम फालतू की माथा बच्ची में उलझते रहते हैं तब उनके बीच में से एक मेथड ऐसा निकल कर आता है जो पूरा क्वेश्चन निपटा जाता है। तो यही चीजें सीखनी है भाई।